ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी क्या है कि ये मेरा बहुत प्यारा सा स्पेशल शुक्राना है। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल को काफी टाइम पहले काफी टाइम क्या काफी अभी जल्दी तक मसाला खाने की आदत पड़ गई थी। संगत जी वो एक तम्बाकू वाला मसाला नहीं था, पर वो नॉर्मल सादा मसाला था। पर उनको इस हद तक आदत पड़ गई कि वो उनसे छूट ही नहीं रही थी। संगत जी ना उन्हें बीड़ी, सिगरेट संगत जी और क्या बोलते हैं संगत जी, दारू, किसी भी तरीके की उनको कोई आदत नहीं है। ये सब चीजें मतलब उनको ना पसंद है संगत जी। और वो प्योर वेजिटेरियन है। वो इस हद तक संगत जी इन चीजों से दूर रहते हैं कि अगर कहीं वो निकल रहे हो आसपास भी इन चीजों की स्मेल आ जाए ना तो मतलब उनको उल्टी सी आने लगती है। संगत जी सोचिए, जो इंसान इस तरीके का हो उसको मसाला खाने की लत लग गई संगत जी, और वो छूट नहीं रही हो संगत जी। और उस वजह से ना उनके दांत खराब हो रहे थे, दांत वीक भी हो रहे थे संगत जी। पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। मैं इनको लगातार समझाती थी। लोग इस बात का लोग मजाक भी उड़ाने लग गए थे। काफी बार किसी से अगर बहस होती थी तो लोग कहते थे अरे मसाला तो खा लो पहले, मतलब उस बात से उनकी निंदा भी की जाती थी। पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था संगत जी। फिर संगत जी क्या हुआ कि मैं बड़ी परेशान हो गई। फिर मैंने कहा हस्बैंड को नहीं समझाऊंगी। मैं गई गुरुजी के पास, मैं बैठ गई मंदिर में। मैंने कहा गुरुजी महाराज प्लीज आप इनकी ये आदत छुड़ा दो, ये मसाला खाने की आदत इनकी छुड़ा दो महाराज प्लीज, ये मेरी अरदास है आपसे। संगत जी फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे एक आंटी जी का सत्संग सुनवाया कि उनके हस्बैंड अंकल को भी ऐसे कुछ खाने की आदत थी, मसाला या कुछ ऐसी चीज खाने की आदत थी। तो वो भी इस आदत से बहुत बहुत परेशान थी। तो अपने हस्बैंड अंकल को बोलती थी कि अगर आपको क्रेविंग होती है तो आप टॉफी खा लिया करो उसी फ्लेवर की, लेकिन आप मत खाया करो। वो मानते नहीं थे। वो उनको कहते थे, मतलब वो उनको जाने को कह देते थे। जब भी उनके सलाह देती थी वो कहते थे तुम जाओ यहाँ से। लेकिन संगत जी एक दिन क्या चमत्कार हुआ, गुरुजी ने उनकी भी अरदास सुनी। एक दिन क्या चमत्कार हुआ कि उन्होंने क्या देखा कि उनके हस्बैंड अंकल अपनी पॉकेट से वो टॉफी निकाल रहे हैं और खा रहे हैं। जब भी उनको वो सब खाने की क्रेविंग होती है तो वो टॉफी निकाल के खा रहे हैं। तो उन्हें बड़ी खुशी हुई, उन्होंने बहुत शुक्राना किया महाराज का। तो ये सत्संग सुनवा के गुरुजी ने मुझे बताया कि वो भी मेरे पति की इस आदत को बदल देंगे और उनकी आदत छुड़ा देंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं एक दो दिन से नोटिस कर रही हूँ अभी हस्बैंड अंकल के दांत में पेन होने लगा संगत जी। तो मैंने ध्यान दिया कि मैंने देखा कि वो किचन में गए मेरे, और उन्होंने ना जब उनको क्रेविंग हुई मसाला खाने की तो इलायची खाने लग गए संगत जी। कल रात में मैंने देखा, परसों भी मैंने देखा। मैं समझ गई, मैंने कहा महाराज ने तो उनका भी मसाला छुड़वा दिया लगता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की आपने मेरी अरदास सुनी। और हस्बैंड अंकल का ये जो गलत आदत उनको लग गई थी जो उनकी सेहत के लिए भी हानिकारक थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था, पर आपने अपने तरीके से उनकी उस आदत को छुड़वा दिया गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूं आपको उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी, और बहुत शुक्राना मालिक कि आपने मेरे पति को बहुत एक बुरी लतों से दूर रखा है गुरुजी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, वरना आज का समय और आज की संगत ऐसी है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। पर मेरे महाराज ने मेरे पति को हर बुरी आदतों से दूर रखा है, हर एक गलत चीजों से दूर रखा है। और संगत जी मैं शुक्रगुजार हूँ महाराज की। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ आपका उतना ही कम है। संगत जी मैं शुक्राना से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की कृपा हर पल हर क्षण हम सब पर बरस रही है। पता नहीं कितने बड़े बड़े कष्टों से गुरु जी हमें हर पल बचा रहे हैं। आज भी ऐसा ही हुआ। गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाया था, और शायद मैंने एक दो दिन पहले भी ऐसा ही सत्संग सुना था कि आंटी जी बता रहे थे कि उनके पापा को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाली थी। कोई बहुत गंभीर समस्या होने वाली थी, जिसे गुरु जी ने बुखार के रूप में वो कष्ट कटवा दिया। और आज भी गुरुजी ने मुझे सुबह सत्संग सुनवाया जिसमें आंटी जी के पापा को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, और उन्होंने गुरुजी से रिक्वेस्ट करी
अपने पापा को चंदन तिलक, जल प्रसाद और गुरुजी का प्रकट स्वरूप उनकी बाजू में उनके हाथ में डाला और वहाँ पर उनकी हार्ट सर्जरी कुछ टाइम के लिए टल गई और एंजियोप्लास्टी के लिए डॉक्टर्स ने बोला। संगत जी, जैसे ही मैं ये सत्संग सुन रही थी तो कुछ देर बाद ही मेरे पापा का फ़ोन आया। तो उन्होंने बताया कि उनको कल रात से ही बहुत सीवियर बहुत तेज़ उनको बुखार है। तभी मुझे याद आया कि गुरुजी ने 1-2 दिन पहले भी सुनवाया था ऐसा ही कुछ कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम उन्होंने बुखार में इस बुखार के रूप में उन्होंने वो कष्ट कटवाया। गुरुजी पापा से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं, जिसमें कि उनके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के तो बहुत ही ज़्यादा सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी। तो मुझे ऐसा ही लगा कि गुरुजी ने पापा का भी ऐसा ही कोई बड़ा कष्ट था, जो बुखार के रूप में कटवा दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसा कि आंटी जी बता रहे थे कि उनकी मदर जो हैं वो उनके पापा पर ही सारी ज़िम्मेवारी है, वो उन पर डिपेंड हैं। मैंने भी पहले सत्संग में बताया था कि मेरे मदर भी बहुत बड़ी, बहुत गंभीर समस्या से गुज़र रहे हैं, उन्हें शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा है, तो पापा पर ही सारे घर की ज़िम्मेवारी है। तो गुरुजी ने पापा को हेल्थ ब्लेसिंग दी कि उन्हें इतने बड़े कष्ट से बचाया और बुखार के रूप में उस कष्ट को कटवा दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपसे क्षमा भी माँगना चाहती हूँ कि आप मुझे नेगेटिविटी के रिलेटेड इतने सत्संग सुनवा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि तंत्र से शरीर को बाँध दिया गया है, सेहत को खराब किया जा रहा है और बड़ी-बड़ी बीमारियों से रिलेटेड सत्संग भी आप मुझे सुनवा रहे हैं। और आप नेगेटिविटी के बारे में भी बता रहे हैं कि नेगेटिविटी बहुत हावी है, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी इन सब का बहुत प्रहार किया जा रहा है। गुरुजी, आपने बताया भी और आपने समझाया भी था कि उस शांति रखनी है, माहौल सही रखना है। पर आज पता नहीं क्या हुआ कि आज शाम के समय में मेरे हस्बैंड से थोड़ी-सी बहस हो गई, जिससे घर का माहौल खराब हो गया। अचानक से मैंने आपको याद किया गुरुजी, तो आपको याद करते ही और आपसे माफ़ी माँगते ही कि मुझसे गलती हो गई और माहौल ठीक हो गया। चाहे मैं सही बात कह रही थी, बच्चों की भलाई के लिए ही हस्बैंड से बहस कर रही थी, पर मैं उस चीज़ को टाल सकती थी गुरुजी। जब आपने पहले से ही बताया हुआ था, तो मैं उस टाइम पर अपने गुस्से पर संयम रख सकती थी। माफ़ कीजिएगा गुरुजी, मैं आपसे बहुत-बहुत माफ़ी माँगती हूँ। टेंशन बहुत ज़्यादा चल रही है, मायके साइड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। बट जैसा कि आपने कहा कि मंत्र जाप करूँ और आप पर पूर्ण विश्वास रखना है और गुरुजी आप पर पूरा विश्वास है भी कि आप जो भी करेंगे वो बिल्कुल सही होगा, वो हमारे लिए बेस्ट होगा। पर आज के लिए मैं आपसे क्षमा माँगती हूँ गुरुजी कि मैंने आज आपका कहना मैं नहीं मान पाई। माफ़ कीजिएगा गुरुजी। गुरुजी, सत्संग शेयर करने में भी कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेनका आंटी जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप मेरे सत्संग शेयर करती हैं। गुरुजी आपको खूब-खूब ब्लेस करें। सभी संगत के लिए मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी की कृपा सब पर अनंत रूप से बरसती रहे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। मैं अपना सत्संग अभी विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी।
गुरु जी के चरण कमल पे कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का शुक्राना करते समय मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। जो मम्मी पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, मम्मी 2-3 दिन से वीक फील कर रही हैं, तो मम्मी को इतने बड़े कष्ट से निकालने के लिए, क्योंकि पा कहते हैं कि सारी बीमारी पेट नू आती है, यानी पेट अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। तो पा ने मुझे एक काढ़ा बोला था, तो लौंग, दालचीनी और अर्जुन की छाल और तुलसी के पत्ते डालो और उसका काढ़ा बनाओ। आपकी जो भी एग्जाइटी है, नेगेटिविटी है, वो सब आप अच्छा होता है, क्योंकि मैं वो ही पी रही हूँ। मेरा फ़िलहाल मैं बहुत मोटी थी संगत जी। मैं वो 3 महीने मैंने लगातार पिए, तो उसकी वजह से मैं आज 50 यानी मेरी 15 kg की हूँ। मैं 70 थी, यानी बहुत मोटी थी। अब मैं अच्छी हूँ, तो शुक्राना पा। और मेरी मम्मी भी फ़िलहाल वो काढ़ा पी रही है, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना पा हमें ये सब समझाने के लिए। और शुक्राना आपका कि आप बारी बार टेलीपैथी बता रहे हो कि तू बेटा काढ़ा पी, और उसमें हनी भी डाल सकते हैं। सॉरी संगत जी, मैं बोलना भूल गई, मैं हनी डाल के पीती हूँ, तो हनी भी बहुत अच्छा होता है। अगर किसी को जुकाम या खांसी हो तो 1 चम्मच हाथ में लेके जय गुरु जी बोल के आप हनी पी सकते हो। आई थिंक 2-3 दिन करो कंटिन्यू, तो आपकी खांसी अच्छी हो जाएगी। और शुक्राना पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं शुक्राना करना चाहती हूँ कि आज हमारा गुरु परिवार स्वस्थ है, अच्छा है और बिल्कुल फिट एंड फाइन है, तो आपकी वजह से अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने हमें सांसें दी है, सब कुछ दिया है। आज हम जो भी कुछ है, मेरा पूरा परिवार है, मेरे पाक की बदौलत है, तो शुक्राना पा, अनंतम अनंतम शुक्राना पा। मुझसे भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना पा, क्योंकि मुझे नहीं पता होता है कि मैं क्या करती हूँ, क्या बोलती हूँ। तो आप टेलीपैथी द्वारा मुझे समझाते हैं, और मेरे पा बोलते हैं कि मन से जो भी दुआ करे तो वो सफल होती है, और सच्ची आस्था रखो। बस यही भगवान देखते हैं, आपका मन साफ रखो। और भगवान ऐसे नहीं बोलते कि आप मुझे ये दो या ये करो या वो करो, कुछ भी नहीं होता है, वो कुछ भी नहीं बोलते ऐसा, क्योंकि हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते। तो उन्हें खाली ध्यान करो, उनका मन में रखो, क्योंकि भगवान तो हमारे अंदर है। गुरु जी कहते हैं कि भगवान को ढूंढना है तो पेड़ पौधे फूल पशु पक्षी में ढूंढो, क्योंकि वहाँ भगवान है। तो शुक्राना पा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख वारी शुक्राना। सारे ब्रह्मांड वासियों को भी शुक्राना, यूनिवर्स वालों को भी शुक्राना कि वो हमें कौन सी भी तकलीफ, इतनी सी भी आँच नहीं आने देते। और पूर्वजों को भी शुक्राना है, धन्यवाद है कि वो हमारी रक्षा करते हैं, और पा उनको मोक्ष दिलाते हैं। तो शुक्राना पा, आप इतना सब करके हमारे लिए। और हमारे जो कर्म आ जाते हैं तो छोटे में टाल देते हैं, जैसे किसी को पेट दुखना या दर्द होना या कुछ भी, तो शुक्राना पा, आप कितने जन्म के कर्म तो यही जन्म में निकाल देते हो। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। सारे संगत को भी शुक्राना, जो टेलीपैथी द्वारा सत्संग अपलोड करते हैं, सबको भेजते हैं, सबको जवाब मिलते हैं, तो शुक्राना संगत जी। और सारे संगत से मैं यही कहना चाहूँगी कि विश्वास रखो, सब ठीक होगा। पा कहते हैं धैर्य और पैशन रखो, क्योंकि धैर्य और पैशन वाला ही आगे जाता है, जल्दबाजी वाले नहीं। तो शांति रखो। अगर पा को अपने सारी भाग दौड़ दे दी है, सिलेंडर कर दिया है, तो फिर पा जाने और उनका काम जाने, ऐसे बोल दो। तो शुक्राना पा, अगर जो भूल हो जाए मुझे शुक्राना करते समय तो मुझे माफ़ कर देना पा। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख वारी शुक्राना।
संगत जी, अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए शुक्राना कहने में तो मुझे माफ़ कर देना, और मैं मंत्र जाप करके शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।